वैसे हॉलिडे की एक और ख़ास बात होती है, यहाँ पर भी होती हैं ढेर सारी मुलाकात, चाहे हो वो एयरपोर्ट पे, रिजॉर्ट पर, बीच पर या कहीं और। ऐसी ही एक मुलाकात की किसी खास ने हमारी टीम सास बहू और बेटियां के साथ। तो देखिए कौन है ये स्पेशल मेहमान। चला बंगाली बाला का जादू, जब लगाए वो ठुमके, दिखा पायल घोष का जोश। जब किक बॉक्सिंग लगाए वो जमके, और जब पकाए रसोई में खाना तो कहलाए अन्नपूर्णा। मिलिए मिस पायल घोष से, जो सर्वगुण संपन्न है। मुंबई में अकेली रहती हैं, खुद अपने लिए खाना बनाती हैं, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखती हैं, पौधों से प्यार करती हैं और हैंडबैग से लगाव रखती हैं और अपने घर को बड़ी ही खूबसूरती से सजा कर रखती हैं। कैसे होती है उनके दिन की शुरुआत और क्या है उनके पूरे दिन का शेड्यूल, ये जानने के लिए सास बहू बेटियां पहुंच गया है पायल घोष के घर पर। जाने उनके साथ पूरा एक दिन। सास बहू बेटियां आपको हमेशा अपने चहेते कलाकारों से मिलाता है और आज हम पहुंच गए हैं आपकी फेवरेट पायल के घर और देखते हैं पायल क्या कर रही है। Please come in. It's a great pleasure to have you all here. Come. आज आपको मैं मेरे लाइफ में मैं रेगुलरली क्या करती हूँ सब दिखाने वाली हूँ आपको और आपके ऑडियंस को। पायल डांस के साथ करती हैं अपने मॉर्निंग की शुरुआत, क्योंकि इससे उन्हें मिलती है एनर्जी। फिर शुरू होती है पायल की फिटनेस ट्रेनिंग। अपने आप को फिट रखने के लिए वैसे तो पायल रोज 10 किलोमीटर चलती हैं और साथ ही क्लासेस लेती हैं किक बॉक्सिंग की भी। Health freak and so much exercise I do. Even you have seen me on Instagram, and today it's my kickboxing class, and also I'm preparing these action movements for my next film, न्यूयॉर्क टू हरिद्वार। उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। सो अभी हम किकबॉक्सिंग करने वाले हैं। दिस इज माय ट्रेनर सुमित, ही इज़ हेल्पिंग मी आउट इन वर्किंग आउट। सो देखते हैं, थोड़ा मेरा किकबॉक्सिंग भी देख लो। फिटनेस का शौक रखने वाली पायल घोष वैसे तो मुंबई में अकेली रहती हैं, लेकिन जब भी वो फ्री रहती हैं तो अपने स्पेशल दोस्तों के साथ समय बिताना भूलती नहीं। तो आइए मिलते हैं उनकी स्पेशल दोस्तों से, जो उनके दिल के बेहद करीब हैं। I love them. I love them. 4 है। सबका अलग अलग नाम भी है। This is पुचुपा. This is कुचपू. This is पुचपू. And ये भी है। This is my old days। मैं कैलकाटा से लाई हूँ, जब मैं छोटी थी तब बेचारा का एक आँख खट चला गया, वॉश करने दिया था। इतना नाच गाना और एक्सरसाइज करने के बाद भूख लगना तो लाजमी है। इसीलिए अपनी भूख को मिटाने के लिए पायल घोष ने अपने स्टाइल में पोहे बनाए। आई एम गोइंग टू मेक सम टी एंड सम से पोहा। पोहा मैं अच्छी बनाती हूँ, डिफरेंट बनाती हूँ लेकिन अच्छी बनाती हूँ। राई डाला, थोड़ा
सा लाइट ब्राउन हो जाएगा सिंगदाना। थोड़ा सा अलग बनाती हूँ अपने हिसाब से, लेकिन सबको बहुत पसंद आता है। इसमें अभी थोड़ा हल्दी डालेंगे, पोहा डाल देंगे। अगर लाल मिर्च नहीं चाहते हैं तो नहीं भी डाले तो चलता है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और ये बन गया मेरा पोहा। तो ये बन गया मेरा पोहा। देखा कितना जल्दी बना दिया, 5 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी। पायल घोष के हाथों से बनाया हुआ गर्मा गर्म पोहा तैयार है, जिसका स्वाद चखने के साथ साथ पायल ने बताया कि ये खाना बनाना उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही सीखा है। मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा है, बुक्स पढ़ के, कैलकाटा में फ़ोन करके, पापा को पूछ के, बुआ को पूछ के। एंड आई वाज थिंकिंग मुझे कहाँ से आ गया यार, बट इट्स इन ब्लड, बिकॉज मेरे घर में मेरे पापा, चाचा, ये लोग भी अमेजिंग खाना बनाते हैं। बहुत सारे रेसिपीज़ ट्राई किए हैं। फ्राइड राइस बनाया मैंने, इवन बंगाली चाउमीन जो होता है ना, वो भी बनाया मैंने, जो चाउमीन बोलते हैं, जो ऐसे स्ट्रीट फूड, मैंने वो भी बनाया। जो भी मैं बना रही थी सब अच्छा ही लग रहा था। खाना पीना तो हो गया, अब बारी है पायल के घर की सैर करने की, जिसे खुद पायल ने अपने हाथों से सजाया है। दीवारों पर अपनी कई सारी तस्वीरें लगाई हैं, जीते हुए अवार्ड्स को शेल्फ पर सजाया है और साथ ही किताबें पढ़ने का वो बहुत शौक रखती हैं। Achieved this Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award. I have received Perfect Achiever Woman Award and many other prestigious awards. Dada Saheb Phalke Award and more to go. Long way to go. These are the collage of the magazine, जिन मैगज़ीन के कवर पे मैं अपीयर हुई हूँ। काफ़ी सारे मिस भी है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कॉपीज़ नहीं थे। जो मेरे पास थे तो उनका हमने कोलाज बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, आई वाज शूटिंग फॉर कोई ऐड का शूट कर रही थी, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, अपने आप को देख रही थी, तो पीछे इन द मिरर और फोटोग्राफर आके पीछे से पिक्चर क्लिक किया था एंड दिस केम आउट लाइक दिस and became one of my favorite picture. सब लोग मुझे बोलते थे I look very kiddish and तब मैं बहुत मतलब I was 16 17, तो मैंने फोटोग्राफर को बोला कि प्लीज़ मेरे ऐसे पिक्चर क्लिक कर दो, so I should look like a heroine and not like a kid. तो जयेश शेठ ने ये पिक्चर क्लिक किए थे मेरे लिए। This one is also that same 2015-16 की पिक्चर है ये। बंगालीज के घर में अगर लाइब्रेरी ना हो तो इट इज़ मीन्स इम्पॉसिबल, तुम्हें बंगाली मानेंगे ही नहीं, बंगाली कम्युनिटी। मुझे बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा पढ़ना पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बचपन से सिडनी शेल्डन का बहुत बड़ा फ़ैन रही हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिडनी, और मेरे भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, तो अभी भी सिडनी करती रहती है, लाइक ये मैंने 3 बार पढ़ चुकी हूँ। The Fountainhead. So one of the amazing book, and the heroine of this book के जो कैरेक्टर है, जो लड़की है, उसको मैं अपने आप के साथ इतना like क्या बोलते हैं, मीन्स आई फील लाइक इट्स रिटन अबाउट मी। पायल घोष गो ग्रीन पर विश्वास रखती हैं और उन्हें पौधों से बहुत लगाव है, इसीलिए इनके मुंबई के घर में भले ही बालकनी ना हो, लेकिन इन्होंने अपने घर की खिड़की पर ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं और उन पौधों का वो बखूबी ख्याल भी रखती हैं। आई एम अ प्लांट लवर, सो नॉट मच बिकॉज हम बॉम्बे में जगहों की बहुत कमी है, बट जितना भी जगह है उसमें मैंने छोटा सा एक यू कैन नॉट इट सेल्स लाइक प्लांट्स को बहुत प्यार से रखना पड़ता है। आई ऑल्सो टॉक टू देम। कभी लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी, थोड़ा सा मुरझाए हुए हैं, तो आई कम एंड टॉक टू देम। कैलकाटा में नर्सरी वगैरह तो है मेरे घर में, लेकिन बॉम्बे में जगह की कमी है। बॉम्बे इज़ सुपर एक्सपेंसिव, बट बॉम्बे से दूर कहीं ना कहीं तो एक फार्म हाउस मुझे लेना है जहाँ पे प्लांट्स बहुत सारे, मेरा बहुत मतलब दैट
आई हैव दिस विश कि मैं बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स लगाऊं। लिविंग रूम घुमाने के बाद पायल घोष ने सैर कराई हमें अपने बेडरूम की, जहां पर उन्होंने अपने रेट्रो लुक की बड़ी सी फोटो लगा रखी है जो एक्शन रिप्ले की ऐश्वर्या राय से मिलती जुलती है। और साथ ही उन्होंने अपना वार्डरोब भी दिखाया और बताया कि उन्हें बैग से बेहद लगाव है और उनके पास ढेर सारे बैग्स के कलेक्शंस भी हैं। तो चलिए मैं आपको मेरे बेडरूम में लेके जाती हूँ, जहाँ पे मेरे और भी फेवरेट चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, और एक्चुअली बहुत फेवरेट है मेरे। सबसे फेवरेट कलेक्शन, मतलब मैं फेवरेट थिंग आपको दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ माई ब्रांडेड बैग्स, डॉल्चे एंड गबाना का। इट कॉस्ट मी लाइक बॉम्ब, यू वोंट बिलीव इट। तो मैं इसको सजा के ही रखती हूँ, ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। ये बर्बरी है, बहुत मतलब सब तो निकाल के नहीं दिखा सकती, बट ये गुच्ची है। मैं एलवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने बहुत सारे एलवी के बैग्स हैं। दिस इज़ एलवी, दिस इज़ एलवी, दिस इज़ डियोर, क्रिश्चियन डियोर, दिस इज़ अरमानी, दिस इज़ अगेन बार्बरी, दिस इज़ फेंडी, दिस इज़ फेंडी। मतलब मेरे मेरा ये क्या बोलते हैं, मतलब इनकम के 75% मैं बैग्स में ही खर्चे कर देती हूँ। दिस इज़ एलवी अगेन, दिस इज़ शनेल, दिस इज़ शनेल अगेन, दिस इज़ एलवी। तो मैं थोड़ा सा वो एक्शन रिप्ले देख के थोड़ा इंस्पायर हो गई थी, और फिर मैंने ऐसे रेट्रो वाला लुक बनाया था, जबकि ड्रेस मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, लेकिन ये पहन के मैं वो रेट्रो वाला ऐश्वर्या राय वाला लुक देना चाहती थी। मेरा वार्डरोब दिखाती हूँ आपको। ये मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, आई मीन लाइक इट्स सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैक, सो ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल्सो ये वार्डरोब में एक्चुअली मोस्टली आई हैव ऑल इंडियन एंड पार्टी वेयर्स, और जो मेरा कैजुअल ड्रेस का वार्डरोब है दैट इज़ तो अभी भी इतना मेस है कि मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं। दिस इज़ वन ऑफ अनदर माई फेवरेट गाउन अगेन इन ब्लैक। पायल घोष ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी साउथ फिल्मों से। साउथ की वो मशहूर अभिनेत्री हैं और साथ ही बॉलीवुड में भी वो काम कर रही हैं। बॉलीवुड फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और बहुत जल्द उनकी एक फिल्म भी आने वाली है जिसका नाम है रेड, और उस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे कृष्णा अभिषेक भी। अपने करियर के स्ट्रगल की कहानी के बारे में बताते हुए पायल घोष ने सास बहू और बेटियों को बताया कि एक्ट्रेस बनने के लिए वो कोलकाता से मुंबई भाग कर आई थी। भाग के बॉम्बे आई। मेरी दीदी रहती थी यहाँ पे, लेकिन उतना करना भी हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम घर से अकेले भी नहीं निकलते थे। तो यहाँ पे आई, आके फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। वहीं पे विद इन आई थिंक 6-7 डेज़ में मुझे एक TVC का मतलब वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे कि उनको एक्टर चाहिए फॉर देयर टेलीफीचर फिल्म। दैट वाज फॉर हिस्ट्री चैनल। इट वाज अ पीरियोडिकल ड्रामा ऑफ UK। शॉन बीन वाज द हीरो। तो मुझे उन्होंने चूज़ किया। मैं एक फ्रेंड के साथ ऑडिशन के लिए गई। मतलब मुझे ऑडिशन नहीं देना था, मैं वो जा रही थी, तो मैंने बोला मुझे भी देखना है कैसे ऑडिशंस वगैरह होता है। तो उसके साथ गई एंड द डायरेक्टर सॉ मी। इट वाज अ तेलुगु फिल्म और डायरेक्टर वाज अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। उन्होंने बोला हमें ये लड़की चाहिए, शी परफेक्टली सूट द कैरेक्टर। तो मैंने पहले ना बोल दिया था, क्योंकि मुझे साउथ इंडिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो हमें कन्विंस किया, वो फिल्म मैंने की एंड ओवरनाइट इट बिकेम हार्टथ्रॉब इन साउथ इंडियन इंडस्ट्री। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। फिर मैं साउथ में फिल्म करती गई 2012
11-12 से मैंने एक्चुअली बॉलीवुड में स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड देन आई गॉट पटेल की पंजाबी शादी. आई डिड फ्रीडम विद विवेक अग्निहोत्री. वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई अभी तक. देन आई डिड पटेल की पंजाबी शादी विद ऋषि कपूर, परेश रावल सर, ऋषि कपूर सर, वीर दास वॉज द हीरो, आई वॉज द हीरोइन. और फिर नाउ आई एम डूइंग रेड विद कृष्णा अभिषेक एंड माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क टू हरिद्वार. एंड और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, साउथ के भी प्रोजेक्ट्स है. लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अभी सब शुरू हो जाएगा. पायल घोष ने अपने करियर के सफर में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन अब उनकी किस्मत फिर से जाग गई है और उनके हाथों में कई सारी फिल्में हैं, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है और पायल घोष उसके लिए पूरी तरह से तैयार है. बहुत अच्छा लगा. आई हैड अ ग्रेट फन विथ यू गाइस. सो टू all the best to all the team of Saas Bahu and Betiya and lots of love from me to you. उम्मीद है आप सभी को पायल घोष का डे आउट बेहद पसंद आया होगा. इसी तरह सास बहू और बेटियां आपके चहेते सितारों के डे आउट्स, उनकी छोटी छोटी बातें और उनके करियर का सफर दिखाता आएगा. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.